राम राम भाई। हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और ये प्रैक्टिस सेट जो होने वाली है वो अपने आप में एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली है। एकदम पूरी एग्ज़ाम के पैटर्न पर होने वाली है। तो बिल्कुल ज़्यादा बहस नहीं करते हैं, बस अपने आप से ठाननी है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए इस बार वर्दी लेकर के रहनी है। क्योंकि आप अगले दिन पर अगर ठालते रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे टाइम गवा चुके हैं। तो बिल्कुल अपने आप से बस जिस टेबल पे आप पढ़ते हैं उस टेबल पर बस कुछ नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं। एक कॉपी और एक पेन और एक आपके फ़ोन और एक आपका एकदम टारगेट सेट की हुई गोल कि मुझे इस बार एक सीट लेनी है। 26,140 पोस्ट में से मुझे एक सीट लेनी है तो लेनी है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, लगा देंगे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। और छीन लेंगे सिलेक्शन, जवानी की कहानी उसको कहते हैं। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने वाले एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने वाली एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंच जाती है। परंतु अगर वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो अपने गंतव्य तक पहुंचने में 15 मिनट की देरी कर देती है। कुल यात्रा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन को आप समझिएगा, कहा था कि कोई एक रेलगाड़ी है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब चलती है तब अपने गंतव्य तक पहुंचने में वो एक भी टाइम जो है वो लेट नहीं करते, बिल्कुल एकदम समय से पहुंच जाती है। और उसी दूरी को, मतलब दूरी यहाँ पे एकदम कांस्टेंट है, क्योंकि दूरी को देखिएगा, दूरी कर रहा है उसी दूरी को, यानी कि जो आपका जो दूरी है वो एकदम कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट कर उसी दूरी को अगर वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तब वह 15 मिनट लेट पहुंचती। आपको पता होगा जब दूरी कांस्टेंट रहती है तब उसकी चाल निकालते हैं और फिर उसकी जो समय निकलती है वो आपस में उलट जाती है और फिर उससे जो मान होती है उसको हम लोग निकालते हैं। वैसे इस बात को आप ऐसे नहीं समझिएगा, थोड़ी सी इसको कोशिश किया जाए आपके प्रति। देखिएगा, उसकी जो चाल दिया उसकी जो समय उसकी जो चाल दिया हुआ है, यानी कि हमारे जो डिस्टेंस, जब जब डिस्टेंस समान रहेगा तभी दूरी हम निकाल पाएंगे। अगर डिस्टेंस अगर वो नहीं दी डिस्टेंस अगर कांस्टेंट नहीं देगा तो हम लोग से दूरी नहीं निकलेगा। यानी कि डिस्टेंस हमारे एकदम समान है, यानी कि चाल दिया हुआ। पहले वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता था, लेकिन अब वो चलता है 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ये जो आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका चाल दिया हुआ है। चाल को हम यहाँ से निकालते हैं तो 40 और 35 5 से हमारे कटते हैं, तो इसको काट देते हैं। 8 पचे के 40 और 7 पचे के 35, यानी कि आपका जो हो गया 8 से 7 हो गया। यानी कि इतना कम करता है वो। ये दिया हुआ है आपका चाल। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है तो आपकी चाल जो है वो उलट करके समय हो जाती है। यानी कि आपका जो समय की अगर हम बात करते हैं तो समय आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 7 और 8 हो जाता था। यहाँ पे कम कितना लग रहा था? आप कहेंगे यहाँ पे जो कम लग रहा है वो एक एक लग रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान जो क्वेश्चन कर रहा है कि 15 मिनट लगती है, यानी कि 1 यूनिट का मान 15 लगती है। यानी कि 15 का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 15 सते 75 से 10 के पर 5, यानी कि 105 मिनट उनको लगता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की जब रफ्तार से जाता है तो 105 मिनट उसको लगता है। यानी कि हमसे पूछता है, दूरी पूछता है। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय होती है। चाल हमारा 40 है और गुने में हम समय दिया हुआ 105 दिया हुआ, 105 मिनट दिया हुआ है। इसको हम घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, यानी कि 60 से भाग देते हैं, यानी कि 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 2 से काटेंगे, 2 तिया के 6 और 2 दूनी के 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे के 10 और 2 एकम 2। 3 से काटेंगे, ओ सॉरी, 3 तिया के 9 आपका हो जाएगा और आपका 3 पचे के 15, 35 दूनी के 70, यानी कि 70 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा और समझिएगा। चलिए
16 किलोमीटर। 16 महिला किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि उसी काम को 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद 10 पुरुष काम छोड़ देता है और उसकी जगह 4 महिला आ जाती है, तो शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा? चलिए देखिएगा, 16 महिला किसी काम को 12 दिन में करता है। 16 महिला यानी कि 16 फीमेल जो है वो 12 दिन में वो काम को निपटा देती है, खत्म कर देती है। फिर वो कहता है कि जबकि उसी काम को, मतलब एकदम सेम काम को, उसी काम को जबकि उसी काम को 12 पुरुष 8 दिन में करता है। 12 जो है वो मेल है, वो उसी काम को 8 दिन में करते। यहाँ से मेल और हम फीमेल की इफिशियंसी यानी कि करने की कैपेबिलिटी है, करने की जो क्षमता है, उसको हम डिडक्ट कर लेंगे। यानी कि एफ और आपका जो एम बराबर हो जाएगा 8 दूना के आपका 16 हो जाएगा, 12 से 12, यानी कि एम बराबर आपका हो जाएगा 2 और एफ बराबर हो जाएगा आपका 1। यानी कि मेल जो है वो 2 यूनिट काम करती है, तो फीमेल जो है वो 1 यूनिट काम करती है। यानी कि टोटल काम की अगर हम बात करते हैं तो टोटल जो वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आप किसी में भी उनका मान धर दीजिए, वो वापस निकल के आपके टोटल काम बता रहे होंगे। तो फिर टोटल काम कितना हो जाएगा? 16 और एफ का मान जो है वो 1 है, यानी कि 16 गुने ये हो जाएगा, यानी कि 16 गुने में 1 और गुने में आपका 12, यानी कि 12 16 गुने में कितना हो जाएगा? 32 की 2 बाकी 3 और 16 और 3 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 19। यानी कि आपका जो काम है वो 119 जो है वो 19 यूनिट काम है। चलिए, फिर वो कहता है, इतना तो आपका हो गया। फिर वो कहता है कि 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं। 16 पुरुष जो है वो काम करना शुरू कर देता है। चलिए ठीक है, 16 पुरुष का एफिशिएंसी जो है वो कितना है? तो आप कहेंगे मेल का जो है 2 है और वो काम कितना करता है? तो कहता है कि 3 दिन के बाद 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं। यानी कि 3 दिन तक तो वो 16 पुरुष काम किए होंगे ना, तो 3 दिन तक काम किए होंगे, तो काम कितना हो गया होगा? 16 दूनी के 32 और 32 दिया कि आपका हो जाएगा था करके 3 दूनी के 6 और 3 दिया के 9, यानी कि 96 काम आपका हो गया है। यानी कि 192 ये था और 192 में से आपका 96 काम हो गया है। यानी कि अब जो काम बचा है वो कितना बचा? आप कहेंगे 96 बचा। लेकिन वो कहता है कि 3 दिन के बाद 10 पुरुष काम को छोड़ देता है। अगर 10 पुरुष काम को छोड़ देता है तो कितने पुरुष बचते हैं? टोटल आपका जो 16 पुरुष है, 10 पुरुष काम को छोड़ देते हैं, यानी कि 6 पुरुष आपको और बच रहे थे। ये 6 पुरुष की कार्य क्षमता जो है वो कितना है? आप कहेंगे 2 है उसकी कार्य क्षमता। फिर कहता है कि 4 महिला वापस से उसी स्थान पर आ जाती है। यानी कि 4 महिला आ जाती है, 4 महिला और इसकी एफिशिएंसी 1 है। इसका मतलब कि 6 दूनी के 12 और प्लस में आपका 4 हो जाएगा, यानी कि 12 4 16। इस 16 से काम करवाना है आपका, बचा हुआ 96 है, 16 छक 96, यानी कि टोटल जो आपका काम हो जाएगा वो 6 दिन में शेष बची हुई काम जो है वो आपका हो जाएगा। जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 6 डेज इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कितनी धनराशि वाली वार्षिक किस्त 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में दे 3,270 रुपया के जो ऋण है वो मुक्ति दिलाएगी। मतलब 370 रुपया से वो दे पाएगा, इस क्षमता को वो पूछ रहा है। चलिए देखिए, कह रहा है कि वो 3 साल, मतलब 1 2 3 3 साल में किस्त वो पूरा करता है। ठीक है, कितनी धनराशि, किसी धनराशि वार्षिक वाली धनराशि किस्त 9% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर, 9% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पर 3 वर्षों में दे। 3 वर्ष में, मान लीजिए पहला साल है आपका और ये आपका दूसरा साल है और ये आपका जो है वो तीसरा साल है। ठीक है जी, तीनों साल में वो उसने 100-100 रुपया की मामला है, मतलब 100-100 रुपया जो है वो लेती है। कहा था उसने जो जब वापस कर दिया तो 9% की दर से करती है। लेकिन 9% अगर हम इसको मान लेंगे तो वो कहता है कि लास्ट में कहता 100 रुपया के अगर हम 9 रुपया इंटरेस्ट देते हैं तो कितना रुपया अब उनको वापस करिएगा? 109 रुपया वापस करिएगा।
फिर जब आप पहले किस्त को सबसे लास्ट में देंगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, 9% इसका और 9% इसका, यानी कि 9 दूनी क्या आपको 18% आपको देना होगा। यानी कि 100 रुपया अगर आपके पास है तो 118 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। तीनों को जोड़ देते हैं, आपको कितना पे करना पड़ेगा, यानी कि 9 8 17 के साथ बाकी आपके हाथ में एक और एक और एक आपका हो जाएगा दो और दो और एक दो और आपका तीन, यानी कि 317 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन वो कहता है कि इसका जो मान दिया हुआ वो दिया हुआ है 3270 दिया हुआ। एक का मान आपका आ जाए कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे एक का मान जो आपका आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी कि 100 का मान वो पूछता है, वो पूछता है कि ऋण से मुक्ति दिलाएगी तो किसी धन राशि, तो धन उसके पास कितना है, तो आप कहेंगे उसका धन जो माने थे 100 माने थे, यानी कि आपका हो जाएगा उसका धन जो हो जाएगा वो 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा है। एक व्यक्ति जब एक टीवी सेट की 9400 रुपया ने बेचता है तब उसे एक निश्चित राशि की हानि होती है और जब वह दूसरे टीवी सेट को 10,600 रुपया में बेचता है तो उसे पिछली हानि के दोगुना लाभ होता है। तो प्रत्येक टीवी सेट का क्रय मूल्य बताइए। चलिए क्वेश्चन काफी अच्छा है, आप इसको देखिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति जब एक टीवी को 9400 रुपया में बेच देता है, यानी कि एसपी जो है वो 9400 रुपया ने वो सेल कर 9400 रुपये में वो बेच देता है, तब उसको एक निश्चित राशि के रूप में हानि हो जाती है। कहता है जब वह दूसरे टीवी सेट को 10,600 रुपये में बेचता है, जब वो दूसरे टीवी सेट को 10,600 रुपया में वो बेच देता है तो उसके पिछली हानि के दोगुना लाभ होता है। इसमें जिसका जितना हानि होता है ना उसका दोगुना उनको लाभ होता है। ऐसा जब क्वेश्चन रहे तो आपको सिर्फ एक मेथड याद रखनी है कि इन दोनों का आपको डिफरेंस लेनी है। इसमें कम 600 और इसमें ज़्यादा 600, यानी कि 6 दूनी के 1200। इसको प्रॉफिट एंड लॉस में आपको तोड़ देनी है, यानी कि आपका प्रॉफिट 2 है और लॉस है इतना, तो 2 और 1 3, 3 का मान जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 1200, यानी एक का मान आपका दिया हुआ है 400 रुपया दिया हुआ है और 400 यहाँ है। जब आप 9400 रुपया ने, जब एक का मान यही है ना, तो जब 9400 रुपये ने बेचते हैं तब आपको 400 रुपया घाटा लगा था। मैं कहूँगा कि ये पेन को मैं 5 रुपया में बेचता हूँ तो मुझे 1 रुपया घाटा लगता, यानी कि वो 1 रुपया को 5 रुपया में ऐड कर दीजिएगा तो मैंने इसको कितना रुपया में लिया है वो पता लग जाएगा। यानी कि 9400 रुपये में जब बेचता है तो 400 रुपया घाटा लग जाती है, यानी कि वो लेता कितना है, तो आप कहेंगे कि 9800 रुपया में वो क्रय मूल्य उसका, यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब ए द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, हो जाएगा जाकर के। राम ने अपने साप्ताहिक वेतन 5/8 भाग किराए पर और शेष का 1/3 भाग भोजन पर खर्च किया, जबकि 40 रुपया अन्य खर्चों के लिए अभी भी उपलब्ध था। रमा का साप्ताहिक वेतन कितना है, मतलब वो ओवरऑल आपको से पूछ रहा है कि खर्च करने के बाद जो है वो उसकी जो है इतना इतना पेमेंट वो बच रहा है अभी भी और खर्च इतना करता है, तो सारा हिसाब आपको दे दिया है तो वो पूछता है कि इनकम कितना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जब वो दिया हुआ है कि रमा ने अपने साप्ताहिक वेतन 5/8 भाग किराए पर खर्चा कर दिया और वो शेष बचा रहा है 40 रुपया। अब शेष बचा रहा है 40 रुपया, इसको हमको किसी तरह से लाना है, ठीक है जी। उसका साप्ताहिक वेतन मान लेते हैं कि उसका साप्ताहिक वेतन 1 रुपया है, ठीक है जी। तो कहता है कि 5/8 भाग किराए पर खर्चा कर देता है। 5 मतलब 8 रुपया में से वो 5 रुपया खर्चा कर देता है, इसका मतलब उसके पास जो बचता है वो कितना बचता है, तो आप कहेंगे उसके पास जो अब जो बचता है वो बचता है 3/8 बचता है। फिर वो कहता है कि 1/3 भाग भोजन पर खर्चा करता है, इन यानी कि 3 रुपया में से 1 रुपया खर्चा कर देता है तो वो 2 रुपया उसके पास और बचता है और वो 40 रुपया बचा रहा है। 2 से काट दें, 2 चौके 8, 3 से 3 गया, ए बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 4 चौके 16 रुपया। मतलब उनका जो इनकम जो था वो 160 रुपया था, यानी कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल देखिए, इस तरह के जब क्वेश्चन रहेगा स्क्वायर बाय स्क्वायर वाला, तो इसमें जब कोई ट्रिक आपको नहीं लग रहा होगा तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को आपको स्किप कर देनी है। चाहे तो कुछ भी हो जाए, आपको इसमें उलझनी नहीं है। उलझिएगा तो आप पता लगेगा कि ये क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहा है, और इसमें मैं पहले 15 मिनट खराब कर चुका हूँ। और 15 मिनट किसी किसी चीज़ में अगर ख़राब हो जाती है, किसी एग्ज़ाम में ख़राब हो जाती है, तो आगे उस चीज़ को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो चलिए, कह रहा है कि 998 का स्क्वायर है, फिर आपका माइनस 997 का स्क्वायर है, वाटा में आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 98 का स्क्वायर माइनस में आपका 97 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका जो होती है वो होती है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, जब रहती है तब होती है ए प्लस में बी, और ए माइनस में बी होती है इनटू में होती है। मतलब एक बार उसी संख्या को ऐड कर देते हैं और एक बार उसी संख्या को घटा देते हैं। यानी कि एक बार अगर इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा एक, और एक बार अगर जोड़ेंगे तो 8 7 15 के 5 बाकी, एक 9 दूनी 18, एक 19 के 9 बाकी, हाथ में एक 9 दूनी 18 और एक 1995, और वटा में आपका हो जाएगा जाकर के कितना हो जाएगा। आप एक बार तो इसको घटाएंगे तो आएगा एक, और एक बार जोड़ेंगे तो 8 7 15 के 5 बाकी, एक 9 दूनी 18 और एक 19, यानी 195 आ जाएगा। अगर हम इसको घटाते हैं तो आपका आ जाएगा 1900, आपका जो आ जाएगा वो 50 आ जाएगा, बटा में आपका 1905 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो यानी कि हमारे पास 10 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखिए ये देखिएगा, कौन 3 पर पावर 33 बड़ा है 33 पर पावर 3 से, ये बात सही है कि 3 पर पावर 33 और 33 का क्यूब कितना होती है। 33 का क्यूब आपका जो हो जाएगा लगभग लगभग 17 का क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है 17 सा। यानी कि अगर मान के चलते हैं तो मान लीजिए 20,000 हो जाएगा, 20,000 तो नहीं होगा, लगभग लगभग 10,000 हो जाएगा। और 3 का 33, 3 पर पावर 33 मतलब समझ रहे हैं, ये तो सही है बिल्कुल। 33 पर पावर 3 और 333, देखिए 333 का क्यूब ही जो होता है वो कितना होता है, लगभग लगभग 10,982 होती है। और 333 तो 333 है, तो इससे ज़्यादा बड़ा। 3 पर पावर 33 और बड़ा है आपका 333 है, हाँ ये सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 1 2 और तीनों बिल्कुल सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या, मान ले कहता है कि दो अंकों की कोई एक संख्या है, कोई एक संख्या मान लेते हैं, इसकी ऑप्शन में ही से उठा लेते हैं। चलिए पहला नंबर उठा लेते हैं, 39 कहता है कि दो अंकों की एक संख्या, ठीक है, दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 27 है, अंकों का गुणनफल नोटिया के 27 है, ठीक है, अंकों का गुणनफल जो है वो 27, ठीक तो है। यदि इस संख्या में 54 जोड़ दिया जाए, इस संख्या में अगर हम 54 जोड़ देते हैं, देखिए 54 को हम जोड़ देते हैं प्राप्त नई संख्या अंकों का उल्टा क्रम हो जाती है। अगर जोड़ते हैं तो इसका उलट जाती है, तो 9 4 13 के 3 बाकी, हाथ में एक, और 5 और 3 8 और एक 9, यानी कि आपका हो जाएगा 93, जो कि इसका उल्टा है ना, 3 और 9 को उलटिएगा तो 9 और 3 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बाकी आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित वार ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दे। वार ग्राफ में वर्ष 1975 से 1987 तक प्रतिशत में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर प्रतिशत में दी गई है। आपका व्हाइट वाला जो दिया गया है वो दिया गया 1975 का एवरेज दिया गया है, और ईयर का जो डार्क वाला दिया हुआ है वो 1987 का दिया हुआ। तो चलिए इसको सुलझाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 1975 से 1987 के बीच तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितनी प्रतिशत की वृद्धि थी। देखिएगा 1975 जो आपका दिया हुआ था वो व्हाइट वाला दिया हुआ था, यानी कि आपका जो व्हाइट वाला जो 1975 और 1975 से बोला है, यानी कि थर्ड, यानी कि आपका जो हो जाएगा 26.6, कितना हो जाएगा 26.6। और फिर कहता है कि 36.2 हो जाएगा।
इसको माइनस करते हैं तो दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, और फिर काटते हैं तो आपका हो जाएगा 2 एकाएँ 2, द्वितीय के 6, द्वितीय के 6, और 2 एकाएँ 2 आपका 8 दूनी के 16, और आपका हो जाएगा 2 एकाएँ 2। इससे कितना ज़्यादा है तो आप कहेंगे कि इधर 6 ज़्यादा है, और आपका 40 और 46 और 46 और आपका इधर 7 हो जाएगा, तो 7 और 1 8, यानी कि 40 और 8 48 ज़्यादा। 48 ज़्यादा है कितने पर? 143 पर, और गुने में अपॉन में 100 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर काटेंगे तो आपका हो जाएगा जाकर के 48 और भागे में आपका हो जाएगा जाकर के 133। यानी कि अगर हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 133 और को दो मरतबे लगाएंगे तो आपका तीन यानी कि दो, तो एक आए दो, यानी कि 266 तीन मरतबे में, तो आपका 399 तीन मरतबे लग सकती है। यानी कि आपका हो जाएगा जाकर तीन एक तीन और तीन तीन के 9, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 10 में से 9 गया था एक, और कितना बचेगा? ये कितना बचेगा? 7, यानी कि 17, 17 में से 9 जाएगा तो 9 7 9 8 17, 9 8 17, 8 है ये कट जाएगा, फिर 0 उतरेगा, फिर आपका कितना मरतबे लगेगा? 1 3 3 को 8 मरतबे नहीं लगाएंगे ना, 5 मरतबे लगाते हैं, तो कितना होता है? 5 से 15 और 15 और 1 16 चौभाग्यात में 5 और 1 6 6 से 1 3 3 को 6 मरतबे लगाते हैं, तो 6 के 18 का भाग्य में 6 18 1 19 के 9 भाग्यात में 1 6 और 1 798, हाँ 6 मरतबे लग सकती है। यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 798, तब हो जाएगा 10 में से 8 जगह, तब कितना बचेगा? 2 आ जाएगा, और ये 0 बचेगा, रेंज से 5 चलेगा तो कितना बचेगा आपका? कितना बचेगा? 10 10 में से 9 गए थे 1, और ये खत्म हो जाएगा 12, यानी कि 36 वाला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, यदि 32 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर विमाओं वाले किसी घनाभ को समान आकार के दो घनों में काटा जाता है। देखिए सबसे पहले आप जानें कि घनाभ का जो आयतन होती है, घनाभ का आयतन होती है LVH होती है। तो दोनों आयतन जो हो एक दूसरे में बराबर हो जाएगी। तो कहता है कि घनाभ के पृष्ठीय से, तो घनाभ का तो दोनों आयतन तो बराबर हो जाएगी, यानी कि आपका हो जाएगा L हो जाएगा और V हो जाएगा और आपका H हो जाएगा। ठीक है जी। और घन की जो आपका जो है दो घनों को काटा जाता है। घन का आयतन कितना होता है? अब घन का आयतन आपका होता है, घन का आयतन आपका होता है, जानते हैं कि घन का आयतन आपका होता है 6a³ होता है, 6a³ होता है। तो 6a³ होता है, और दो घन का रात यानी कि 2 लिख देंगे। 6a² तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी कि a³ होता है। भुजा घन का जो आयतन होता है वो आपका होता है भुजा³ होता है। तो भुजा³ आपका अगर होगा तो LVH कितना हो जाएगा? 32 12 9, 32 12 और आपका 9, और बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के a³ और गुना में आपका 2, 2 से कट जाएगा 8 दूनी के 16 दूनी के 32, और 16 गुने 12 गुने 12 8 होता से 10 के पर 8, और 16 16 8 16 16 16 25 16 96 16 16 28 से 128 के 8 भाग्यात में 12 और 0 0, तो यानी कि 0 आपका हो जाएगा। तो 12 के 2 बाकियात में 1 16 और 1 17। और इसका क्यू जो होती है वो कितना होती है आपका? इनकी इसका जो क्यू होती है वो 12 होती है, यानी कि उसका जो भुजा निकल गया वो 12 निकल गया। ठीक है जी। फिर वो कहता है कि तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू LV प्लस में आपका BH प्लस में आपका HL इन बराबर में आपका होती है घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होती है 6a² होती है, और गुना में आपका जो होती है वो कितना होती है? गुना में आपका 2 घन की बोल रहा है तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आपका जो हो जाएगा 32 गुने में 12, 32 गुने में आपका 12 प्लस में आपका हो जाएगा 12
गुने में आपका 9 प्लस में आपका हो जाएगा 32 गुने 9, 32 गुने में आपका 9 बराबर में 6a² होती है। 12 दूनी के 24 के 4 बाकी हाथ में 2 और 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 36 और 2 आपका हो जाएगा जाकर के 38। और फिर आपका हो जाएगा जाकर के 12 टोटल से 10 के पर 8 और 9 दूनी के 18 के 8 बाकी हाथ में 1 और 9 27 और 1 28 बराबर में 6a² हो जाएगा। फिर यहाँ से जोड़ लेते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर 8 8 16 4 20 के 0 बाकी हाथ में 2 और 8 और 8 8 16 17 और 1 18 के 8 बाकी हाथ में 1 और 3 और 2 5 और 1 6 और 1 780 बराबर में 6a² हो जाएगा। यानी कि 780 बराबर में आपका हो जाएगा 6a² हो जाएगा। और ए का मान जो दिया हुआ है वो कितना दिया निकाले थे, 12 निकाले थे। यानी कि 12 गुने में आपका 12 बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 780। और फिर आपका हो जाएगा जाकर के यहाँ से हो जाएगा जाकर के 6 से कटेगा, नहीं कटेगा यार। एक काम करते हैं, 6 का 6 एकान 6, ओ 6 से कटेगा, 6 एकान 6 और आपका 6 तिया के 18 और फिर हो गया। फिर 12 गुने में आपका 12 तो फिर 2 से काटेगा तो कितना कटेगा, 2 6 12, 2 6 का 12 और फिर बचेगा 2 5 10 और फिर 2 6 का 12, 12 6 का 72, 62:72, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, लड़कों का औसत वजन 62 kg और लड़कियों का औसत वजन 55 kg है, पूरी कक्षा का औसत वजन क्या है। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में, देखिए पूरे विद्यालय में आपका 60 है, 40% लड़कियां हैं और लड़कों का 40% लड़कियां हैं, लड़कों का औसत वजन 62 kg है। तो देखिए 60 विद्यार्थी की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। 40% लड़कियां का मतलब है कि इसका मतलब है कि 60% आपका लड़का है और 40% आपका जो है वो गर्ल्स है। फिर वो कहता है कि इसको अनुपात ले लेते हैं तो आपका 0 से 0 कट जाएगा और 2 तिया के 6 और 2 दूनी के 4, 3:2 आ गया। फिर कहता है कि लड़कों का औसत वजन 62 kg है, लड़कों का औसत वजन आपका 62 kg है और इसका वजन जो है वो 55 kg है। इसको गुना करते हैं, 3 दूनी के 6 और 6 तिया के 18 प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 110 बाटे में 3 और 2 5 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा जाकर के 6 और 8 और 1 9 और 1 और 1 2 बटा में आपका हो जाएगा 5, तो 5 नम 25, पापच 25 और आपका 9 5 के 45 और 5 दूनी के 10 यानी कि 59.2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वैसे इसको और एक अलग तरीके से बना सकते हैं, ऐसे भी, जैसे एलिगेशन अगर लगा सकते हैं तो कैसे लगा सकते हैं, एलिगेशन आप लगा सकते हैं। टोटल जो दिया हुआ है वो आपका 60 विद्यार्थी दिया हुआ और 40% ये है, तो पहले तो आपका हो जाएगा 62 हो जाएगा और फिर आपका हो जाएगा 55 और फिर आपका जो है वो आपका हो जाएगा जाकर के 40% ये है तो आपका 60% ये है, इसका मान आप निकाल लीजिए। तो इधर से इधर कट जाएगा तो आपका हो जाएगा जाकर के 2 दूनी के 4 और 2 तिया के 6, फिर तो वही हो जाएगा ना। फिर शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा है। कह रहा शांत जल में नाव की चाल यानी कि 20 उसको डिनोट करते हैं, बोट की जो चाल है शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल यानी कि वाटर की चाल जो है वो कितना है, तो वाटर की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यदि नाव 3 घंटा में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाती है तो दूरी ज्ञात करें।
शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल है वो 3 किलोमीटर है। तो पहले वो, अच्छा, पहले अगर वो जाएगा तो पहले जाएगा वो धारा के अनुकूल जाएगा या तो फिर प्रतिकूल जाएगा। तो मान लेते हैं वो अनुकूल ही जाता है। अनुकूल जाएगा तो 5 और 3 8 हो जाएगा, गुने में आपका हो जाएगा, फिर 8 में से 2 घटेगा, तो यानी कि आपका कितना हो जाएगा, तो आपके 5 में से अनुकूल और प्रतिकूल तक घटेगा ना, तो यानी कि आपका हो जाएगा जा करके 8, पहले तो 8 हो जाएगा, 5 और 3 आपका 8 हो जाएगा, और फिर 5 में से 2 जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा, यानी कि आपका 2 हो जाएगा, और गुने में आपका 2 का कि 2 × S1 × S2 बटा में आपका S1 प्लस में S2 होती है, यानी कि 8 और प्लस 2 आपका 10 हो जाएगा, और जाती है और फिर वापस आती है, यानी कि आपका हो जाएगा 2D हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। और फिर वो दिया हुआ कि टोटल दूरी मतलब कुल दूरी बटा में कुल समय होती है, यानी कि 3 घंटा दी हुई। डी बराबर आप निकाल लीजिए, 2 से ये 2 कैंसिल और 2 पंजे 10, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 8 दिया के 24 और बटा में आपका 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और फिर 4 तो 8 बजे के 40, यानी कि 4.8, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक लड़का अपने घर से पार्क तक 500 किलोमीटर दूर 500 मीटर दूर 5 मिनट में जाता है और 7 मिनट में वापस आ जाता है, तो उसकी औसत चाल बताइए, जो कि घंटा में, औसत चाल किलोमीटर में बताइए। देखिए टोटल जो दूरी है वो आपका 500 मीटर है, लेकिन वो जाता है और फिर वापस आ जाता है, यानी कि 1000 हो जाएगा। टोटल दूरी जो है वो 1000 हो जाएगा आपका, ठीक है जी। अच्छा, वो कहता है कि हमको बताइए उसकी औसत चाल बताइए। औसत चाल बराबर होता है आपका कुल दूरी बटा में कुल समय होती है। तो कुल समय आपका कितना हुआ है, 7 मिनट, 5 मिनट जाने में और 7 मिनट आने में, यानी कि 7×5 = 12 मिनट। 12 मिनट लगती है, तो मिनट को हम घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे, और घंटा में इसको चेंज करने के लिए ऑलरेडी हम क्या करेंगे, तो 18/5 इसको हम गुना कर देंगे, तो बस हो गया। 6×2 = 12 और 6×3 = 18, 3×2 = 6 और 1 0 से 1 0 कट गया आपका, 4 से 25 चौके 100 और 25 पापा चौके 25, यानी कि 5 किलोमीटर। 5 उसकी औसत चाल, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चलता था। अगला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि 2 पाइप ए तथा बी एक खाली टैंक को 10 घंटा तथा में आपका 15 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी अकेले एक भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइप ए तथा बी को खोला जाता है तथा 5 घंटे बाद पाइप सी को खोला जाता है। टैंक कुल कितने समय में भरेगा। कह रहा है कि 2 पाइप ए तथा बी, पहले जहाँ तक होता है वहां तक करते हैं। ए और बी जो है, ए और बी खाली टैंक को क्रमशः 10 घंटा और 15 घंटे में भर सकते हैं। पहले तो 10 घंटा में भरता है ये, तो और ये 15 घंटा में भरता। और सी की अगर हम बात करते हैं ना, तो सी अकेले एक भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर देते हैं। 12 तीनों के एलसीएम की बात करते हैं तो 12×5 = 60 हो जाएगा, यानी कि इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 15×4 = 60 और 12×5 = 60, तीनों के पावर यह है जिसका ये माइनस में पावर है। फिर कहता है कि पहले दोनों पाइप ए तथा बी को खोला जाता है। पहले ए और बी को खोला जाता है, यानी कि आपका जो है वो इन दोनों को खोला जाता है, तो इन दोनों का मान कितना, 6 और 4 10, यानी कि 10 10 के यूनिट से वो जा रहा है पानी में। और 5 घंटे के बाद सी को खोला जाता है, यानी कि 5 घंटे तक तो ये दोनों रहता है। तो 5 घंटे तक अगर रहता है तो 10 50 यूनिट, वो 5 लीटर पानी को डाल दिया उसमें, टोटल जो है वो 60 लीटर का, यानी कि 10 लीटर और बच रहा। फिर 5 घंटे के बाद वो तीनों को खोल देता, यानी कि ए को भी खोल देता और आपका बी को भी खोल देता और सी को भी खोल देता। तीनों को खोलेगा तो 6 4 10 और 5, 6 4 10 और 10, 6 4 10 और 10 में से आपका 5 जो माइनस कर देगा, यानी कि उसमें जाएगा मात्र 5 लीटर जाएगा। 10 लीटर और भरवाना है, 5 लीटर मात्र जा रहा है, तो यानी कि 2 घंटा लगेगा मात्र 5 लीटर को भरने में, यानी कि 5 घंटा तो पहले लग गया आपका और 2 घंटा अब लग रहा है, यानी कि आपका टोटल जो लगेगा वो 7 घंटा लगेगा।
तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ए किसी काम को 2/5 भाग को 9 दिनों में कर सकता है। फिर बी आता है और वे दोनों मिलकर एक शेष काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। अकेले बी उस काम को कितने दिनों में कर दे। जब ऐसा रहेगा तो आप टोटल काम निकालिएगा, उसके बाद हाथ लगाइएगा। तो टोटल काम हम लोग निकालने में सक्षम रहेंगे तभी उस क्वेश्चन को देखेंगे, छेड़ेंगे, और नहीं तो फिर ठीक है। ए किसी काम को 2/5 भाग 9 दिन में करता है। ए जो है वो किसी काम को 9 दिन में करता है। MDH फार्मूला जानते हैं आप, M1 D1 H1 बटा में W1। तो वर्ग को हम नीचे लिखते हैं। कहता है कि 2/5 भाग वो कर देता है, यानी कि 5 में से वो 2 काम कर देता है। 5 में से 2 काम वो कर देता है, काम तो सेम ही है। फिर कहता है कि फिर B आ जाता है, मतलब A का भाग जो आ जाता है वो B आ जाता है, और वो उस काम को 6 दिन में निपटा देता है। उस काम को 6 दिन में निपटा देता है। और काम जो कितना बचा हुआ था, 5 काम में से 2 काम इसी ने कर दिया। इसका मतलब कि 3 काम और बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ से ए और बी की मान निकाल लेते हैं। तो आपका हो जाएगा जाकर के 3 दूनी के 6, और आपका हो जाएगा जाकर के 9A बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के आपका 4A प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 4B हो जाएगा। नहीं, आज के 3 दूनी के 6 यहाँ पे कटेगा तो 2 दूनी के 4, और यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के 5A बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 4B, और ए और वी का मान जो आपका हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा आपका 4 और वी का मान हो जाएगा आपका 5। ठीक है जी। तो टोटल काम आप पहला जो है वो ए जो है वो काम करता है 9 बटा के कितना कितना 2/5, सॉरी 2/5 काम वो करता है। वो कितना दिन में करता है, आप कहेंगे 9 दिन में करता है। यानी कि टोटल जो काम करेगा वो कितने दिन में करेगा, 9×5 = 45, और 45 और बटा में आपका 2, और एक की कार्य क्षमता कितना है जी, एक का कार्य क्षमता 4 है, यानी कि 2 दूनी के आपका हो जाएगा 4, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 45 दूनी के 90, यानी कि 90 जो है वो आपका टोटल काम है। और 90 काम करवाना है आपको बी से। बी की कार्य क्षमता जो है वो कितनी है, तो आप कहेंगे बी की कार्य क्षमता 5 है, यानी कि 18×5 = 90। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी अनुपात में पानी को दूध में मिलाया जाता है। किस अनुपात में पानी को दूध में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो जाए। 20% का लाभ का मतलब है कि यानी कि 1/5 की लाभ हो जाए, यानी कि 1:5 के अनुपात में आपको डालना होगा। मैंने 1 भाग पानी और 5 भाग दूध, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी ने 3:8 के अनुपात में हिस्सेदारी ए तथा बी 3:8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार प्रारंभ करता है। कोई व्यापार है जो ए और बी करता है और 3:8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार प्रारंभ करता है। 4 महीना के बाद सी ने 4 महीना के बाद, ध्यान रखिएगा, 4 महीना के बाद सी ने बी द्वारा निवेश की गई राशि के 3/4 भाग निवेश करता है। यानी 8 का अगर 3/4 आप निकालिएगा तो 4 दूनी के 8, यानी कि 3 दूनी के 6 यूनिट ये निवेश करता है, मतलब 6 राशि वो निवेश करता है। 3/4 राशि निवेश करता है। वर्ष के अंत में उसका लाभ कितना था। वर्ष के अंत में उसका लाभ कितना था, यदि सी बराबर 48,000 रुपया मिलते हैं। सी को 48,000 रुपया मिलते हैं। छः कमानियाँ सी कमानियाँ 6 है और दे रखा है 48, लेकिन ये गलत बात है। वो दिया हुआ है 6 तो दिया हुआ, वो निवेश की गई राशि दिया हुआ, लेकिन वो प्रॉफिट जो है वो सी को मिलता है 48,000 मिलता है। सी को मिलता है टोटल अमाउंट 48,000 मिलता है। एक काम करते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, ए बी और सी एलसीएम लें। यानी कि ए और बी और सी 3:8 के अनुपात में निवेश करता है। अच्छा, वो कहता है 4 महीना के बाद सी ने बी के द्वारा निवेश की गई राशि की इतना वर्ष के अंत में, यानी कि अच्छा
12 बरस ये अपना रखे थे और 12 महीना ये रखे थे, और 4 महीने के बाद आया था सी, यानी कि 8 महीना ये रखेगा। अब इसका प्रॉफिट निकल के चला है 12 दिया के 36 और 12 8 96 और 8 6 48। इसको रेशियो ले सकते हैं, 12 का 12 12 दूनी 24, 12 दिया के 36 और आपका हो जाएगा क्या करते हैं 12 का 12 छक 12 65 12 छक 12 96 12 8 96 और 12 का 12 12 4 48। ये इसका प्रॉफिट आ गया। और प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 48,000 रुपया। 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4 और 4 दूनी के 8। एक कमान जो दिया हुआ है वो आपका 12,000 दिया हुआ। तीनों का प्रॉफिट पूछा है, तो तीनों का प्रॉफिट कितना हो जाएगा आप कहेंगे 8 और 3 11 और 4 15, यानी कि 15 गुने में आपका 12 आ जाएगा, यानी कि 15 और 12 कितना हो जाएगा, तो 15 दूनी की 30 के 0 बाकी हाथ में 3 और 15 और 3 18, यानी 1 2 3, यानी कि 180,000 1,80,000 रुपया उसको क्या हो जाएगा, तीनों मिला के प्रॉफिट हो जाएगा। कोई राशि साधारण ब्याज के किसी निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है। दोगुनी का मतलब आप क्या समझते हैं? दोगुनी का मतलब समझते हैं कि उसका जो ब्याज जो है वो 100% है। उसका जो ब्याज है वो क्या 100% है। कितने साल में? आप कहेंगे 8 वर्ष में। वो कहता है ना कि आपका जो है वह राशि साधारण ब्याज से उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना का मतलब होती है 4 गुना का मतलब होता है 300%, और 300% आपका हो जाती है कितना, 3 100 का 3 गुना हो जाती है, यानी कि ये जो है वो आपका 3 गुना होगा ना, तो 8 दिया के 24, यानी कि 24 बरस में वो आपका हो जाएगा 400 गुना हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक दर्जन जोड़ी जुराबों का अंकित मूल्य 180 है और उस पर 20% छूट दी जाती है, तो 80 रुपया में कितनी जोड़ी जुराबें खरीदी जा सकती है? देखिए, कहता है कि एक दर्जन जोड़ी जुराबों का कीमत 180 रुपया। एक दर्जन में होती है 12 होती है, यानी कि 12 को देती है कितना 180 रुपया में। तो एक के मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 12 एकाएं 12 और 12 एकाएं 12 और आपका 6 बचेगा, यानी कि 12 पच्चे के 60, 12 पच्चे के 60, यानी कि एक का मान जो आएगा आपका 15 आ रहा है। फिर कहता है कि 20% का डिस्काउंट देता है। 15 रुपया में वो दे रहा और 20% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब वो 80 में दे रहा। 5 से काटेंगे 5 दिया के 15 और 20 बचे के 100, शून्य से शून्य 2 चौके 8, 4 दिया के 12 रुपया में वो देगा एक जुराब को डिस्काउंट करने के बाद। लेकिन वो कहता है कि हमको 48 रुपया में लेना है, यानी कि 48 रुपया में कितना आ जाएगा, तो 12 चौके 48, यानी कि 4 जोड़ा आ जाएगा, 4 पेयर आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, तीन इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रत्येक क्रमशः 48 सेकेंड और आपका 72 सेकेंड और आपका 108 सेकेंड कितना है, आपका 48 सेकेंड आपका, और आपका जो है फिर आपका आ जाएगा 72 सेकेंड और फिर आपका आ जाएगा जाकर के 108 सेकेंड आ जाएगा। इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। वो कहता है कि वे तीनों एक साथ पूर्व 10 बजे बजते हैं, तो अगली बार वो कितने बजे बजेंगे? तीन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा। इस सबसे बड़ा को टेबल पढ़ते हैं, यानी कि आपका जो है 8 चौके 32 और आपका 4, इतना आपका एलसीएम हो जाएगा। इतना सेकंड के बाद वो एक साथ बजेगा। इतना सेकंड को अगर हम मिनट में करते हैं तो कितना हमारे पास आ जाएगा। इतना सेकंड को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से भाग देते हैं, तो 60 से अगर भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 6 सतह के 42, 6 सतह के 42, एक उतरेगा 12, यानी कि 7 मिनट आपका 12 सेकंड आ जाएगा। यानी कि 10 में 12 जोड़ेंगे तो 10 बज के 7 मिनट 12 सेकंड घंटा आपका जो है वो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ हमारे ये जो सेशन है 20 क्वेश्चन वाले वो ख़त्म हो जाते हैं, और आप लगातार जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार मेहनत करते रहिए दोस्त।
जब तक नौकरी नहीं होती है, जब तक आप लगा रहिए, अपने आप को इंक्रीजमेंट करते रहिए, अपने आप को हर एक उस मुद्दे से गुजारिए, हर एक उस टेस्ट से गुजारिए कि इस टेस्ट लायक मैं हूँ या नहीं हूँ। अपने आप में एक कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस आएगा। और लास्ट में बस मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ और उसके बाद अंत करना चाहता हूँ। कि लास्ट में एक शायरी है कि लोग पूछते हैं कितना टूटे हो तुम, कि लोग पूछते हैं कितना टूटे हो तुम, क्या तुम्हें जोड़ दे हम। अरे कोई समझाओ उन्हें, अरे कोई समझाओ उन्हें कि जोड़ा तो उन्हें जाता है जो टूट जाते हैं, हम तो भैया चूर चूर हुए हैं। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद और वंदे मातरम।